नमस्ते। तो आइए साहस के मूल्य से शुरुआत करते हैं। साहस दर्द या दुख या चुनौती का सामना करने की शक्ति है या इच्छा शक्ति है। ये किसी भी जोखिम या चुनौती का सामना करने की नैतिक शक्ति का प्रतीक है। बहादुरी या वीरता या शौर्य जो लोग किसी विपरीत परिस्थिति में दिखाते हैं, वो उनके चरित्र का वर्णन करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़ा होना जिसे हमेशा चुना जाता है, ये भी साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। शारीरिक बहादुरी, जब कोई शारीरिक पीड़ा, मृत्यु का भय या बीमारी या किसी हमले आदि का सामना करने में सक्षम हो। यहाँ शरीर दर्द को संभालने में सक्षम है। नैतिक साहस एक ऐसी चीज है जहाँ भावनात्मक रूप से कोई व्यक्ति इतना मजबूत और अच्छा होता है कि वो शर्म, दुर्व्यवहार, अपमान आदि जैसी चुनौतियों का निडर होकर सामना कर सकता है। साहस और निडरता दो शब्द है और वे एक ही अर्थ देते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वो समान नहीं है। निडर का मतलब है डर का अभाव और साहस का मतलब है डर महसूस होते भी कार्य करते रहना। आपके लिए साहस क्यों महत्वपूर्ण है युवाओं? क्योंकि कई बार आपको सामना करना पड़ता है अपमान का, हार का, दर्द का, निराशा का, और यह आपको नीचे खींचता है। आपका नैतिक ढांचा कमजोर हो जाता है और आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। ये कायरता है और एक अद्भुत खूबसूरत परिवार के एक जिम्मेदार बेटा या बेटी के रूप में आपको सही चीजों के लिए, सही कारण के लिए बोलने और अपनी ताकत साबित करने का साहस पैदा करने की जरूरत है। ये आपको अभ्यास से आता है। डॉक्टर रवि कन्नन कचार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र आसाम के निदेशक हैं। वो चेन्नई में अडियार कैंसर संस्थान के एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे। हाल ही में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक मैक्सिस अवार्ड भी दिया गया। बाद में वो सिलचर असम के कचार कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में स्थलांतरित हो गए, जहां वो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो सिर और गर्दन के ऑन्कोलॉजी और हड्डी और नरम ऊतक सार्कोमा में विशेषज्ञ हैं। उनके दूरदर्शिता ने आसाम की बराक घाटी में एक छोटे से कैंसर सेंटर को पूर्ण अस्पताल में बदल दिया। ये आसाम में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक दूरस्थ क्षेत्र में मौजूद है, जहां चिकित्सा देखभाल भी बहुत ही सीमित है। वो कैंसर रोगियों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए कम संसाधनों के साथ अस्पताल चला रहे थे। रवि कन्नन के माता-पिता और ससुराल वालों ने सोचा उस स्थान पर जाना एक पागलपन भरा विचार था, जो जाना जाता है उग्रवाद, बम विस्फोट और बाढ़ के लिए। उनके दोस्तों ने रवि के फैसले को पूरी तरह नकार दिया, लेकिन डॉक्टर रवि को जिस बात पर विश्वास था, उसके लिए वो साहसपूर्वक खड़े रहे और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये केस स्टडी आपको केवल ये समझाने के लिए दिखाया गया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, इंसान वास्तव में वो हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है, अगर उसके पास साहस और दृढ़ संकल्प हो। हमने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। यदि आप कर सकते हैं तो कोशिश करें, लेकिन निश्चित रूप से आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसे जरूर करें। जो भी आप कर सकते हैं उसे चुनें और जिसे आप पसंद करते हैं उसे ईमानदारी से करें। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पोर्टल पर सबमिट कर दें। दो चीजें होंगी। एक,
आप अपने लिए मूल्य को अधिक दृढ़ता से आत्मसात करेंगे और अपने पूरे जीवन में मूल्य को शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। और दूसरा, आप सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए हेमा पुरस्कार जीत सकते हैं और यूनिवर्सिटी की ओर से आपके काम का श्रेय भी। आपको अग्रिम बधाइयां। नमस्ते। हेलो युवा मित्रों, तो आपने मामले देखे हैं, उन्हें जानते हैं और समझ गए हैं कि वो क्यों है और क्या है। उन सभी ने साहसपूर्वक अनिश्चितता को स्वीकार किया है, अपना सर्वश्रेष्ठ छोड़कर अपना आराम क्षेत्र छोड़ा है। हमारे समाज में उनके जैसे कई अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे बीच रह चुके हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, इन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत एक गैराज में की। स्टीव जॉब ने अपना करियर गैराज से शुरू किया, बाद में वो एप्पल के मालिक बन गए। उन सभी में एक ही बात समान थी, वो था साहस, जिसमें विश्वास करते हैं उसे आगे बढ़ाने की। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो लोग साहस के साथ खड़े होते हैं उन्हें सरकार या किसी अन्य एजेंसी या यहाँ तक कि दूसरों द्वारा हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार उनका अपना जीवन और संतुष्टि और खुशी है जो उन्हें अपने कार्यों से मिलती है। बाहर के उद्योग आपसे साहसी होने की उम्मीद करते हैं, काम करने के लिए साहसी, सपने देखने के लिए साहसी, रचनात्मक होने के लिए साहसी, नेतृत्व करने के लिए साहसी, खुद को साबित करने के लिए साहसी और पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए साहसी, वंचितों के लिए बोलने के लिए साहसी, सहानुभूति दिखाने के लिए साहसी। जब आप इस संस्थान से पास होंगे तो आप कुछ कंपनियों या संगठनों में टीम लीडर बन सकते हैं। आप अपनी पहचान कैसी चाहते हैं? एक कमजोर कर्मचारी की या मजबूत कर्मचारी की जिसने कंपनी में योगदान दिया हो? सोचिए। आपके लिए यहाँ 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। आपको 4 घंटे का वास्तविक काम करना होगा, जिसमें शामिल है लोगों से मिलना, डेटा एकत्र करना, वीडियो बनाना, दस्तावेज लिखना, सामूहिक कार्य के लिए टीम की योजना बनाना, प्रत्येक टीम के सदस्य को क्या करना चाहिए, नेतृत्व कौन करेगा। यहाँ आपको सभी विवरण दिए गए हैं और उन्हें अपलोड किया गया है। अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, इंचार्ज से मार्गदर्शन ले और परियोजना को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने का प्रयास करें ताकि ये एक प्रभाव पैदा कर सके। आपके पास तकनीक है, आपके पास कौशल्य है और आपकी रुचि भी है, और सबसे बढ़कर आप एक अच्छे इंसान हैं, साहसी व्यक्ति हैं। उनका दस्तावेजीकरण करें, उनका वीडियोग्राफ बनाएं और अपलोड करें। आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़ें और सफल हो जाएं।